हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 33 को। इससे पहले देखेंगे ना, हमने प्रश्नावली 32 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए, प्रश्नावली 33 में फ्रेंड्स जितने प्रश्न इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ना सभी प्रश्न को लिख लिए हैं। ठीक है, इन सभी को एक एक करके हल करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एक दो प्रश्न में ना यहाँ पर पूर्णांक में था तो हम पूर्णांक तोड़ लिए हैं। लेकिन फ्रेंड्स कैसे पूर्णांक तोड़ा जाता है, हम एक प्रश्न 16 नंबर लास्ट में लिखे हुए हैं, उसको आपको बताएंगे। चलिए, अच्छा देखिए, एक तरीका क्या है, 5 से आप भागा दीजिए। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है कि हम भागा ना देकर के ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं। तो देखेंगे 2 से गुना क्यों किया ना, ताकि नीचे जीरो बनाना, हमें चाहे 1 जीरो आ जाए चाहे 2 जीरो आ जाए। ठीक है, इसलिए तो ऊपर 3 दूनी के 6 और नीचे 5 दूनी के 10। 1 जीरो है ना, तो ऊपर हम एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो आंसर आएगा 0.6। जिस यहाँ 2 है तो 5 से ऊपर 5 से नीचे गुना कर लीजिए, तो ऊपर 5 आएगा, नीचे 5 दूनी के 10। 1 जीरो है तो ऊपर एक अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। अब आप लोग सोचेगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि 5 से गुना करें कि 25 से कि 10 से। पता ऐसा चलेगा कि नीचे जीरो आना चाहिए। तो 5 में 2 ही से ना गुना करेंगे तो जीरो आएगा। 2 में 5 से ही ना करेंगे, जिससे 20 है। तब हम किससे गुना करेंगे बताइए? आप कहेंगे 5 से, तो 100 आ जाएगा। तो 5 एकम 5 और 20 25 100। नीचे 2 जीरो काटेंगे तो ऊपर 2 अंक देंगे। एक अंक 5 है, एक अंक जीरो देंगे, हो गया। 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ 8 है, तब 125 8 एक 1000 होता है, तो हम उतना दूर नहीं जाएंगे, इसी के इर्द गिर्द ढूंढेंगे, है ना। तो आप क्या कीजिए, या तो 8 को 100 बनाइए, है ना। 8 को 100 बनाना यहाँ पर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है आप सबके लिए, तो यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर भागा दे दीजिए। ठीक है, नहीं तो एक चलिए ना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। 8 से अगर भागा देंगे ना, देखिए हम आपको दोनों तरीका बता देते हैं। जैसे 8 से अगर 5 में आप भागा देंगे, पहले आप समझ लीजिए। यहाँ पर नहीं लगेगा तो 10 हम लोग देंगे ना, अब जीरो दीजिए। फिर 8 छः 48, 6 बार में। फिर देखेंगे 50 में से 48 जाएगा तो 2। फिर नहीं लगा, नहीं लगा तो जीरो देंगे। फिर कितना, 8 दूनी के 16, फिर 4, फिर जीरो देंगे, नहीं लगेगा तो 8 5 40, 6.25 आया। अब हम यहाँ पर 125 से ऊपर 125 से नीचे गुना करेंगे तो देखेंगे ये आ जाएगा 1000। 125 में 8 से करेंगे तो 125 में 5 से करेंगे तो 625। नीचे 3 जीरो है तो ऊपर 1 2 3 अंक के बाद 10 हम लोग देंगे। तो बताइए आंसर वही आया कि नहीं, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अब क्या करेंगे, 5 है तो 20 से ऊपर 20 से नीचे गुना करेंगे, तो ऊपर 20 और नीचे 20 25 100 आएगा। तो काटिएगा मत, 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक के बाद 10 हम लोग दे देंगे, तो आंसर देखेंगे 25 है। 4 से ऊपर 4 से नीचे गुना करेंगे, क्यों? ताकि यहाँ पर 8 से 32 बन जाए, यहाँ 25 से 100। 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक के बाद 10 हम लोग लग जाए, इसलिए। यहाँ देखेंगे 1/16 है। अच्छा, अब फ्रेंड्स 16 को 100 बनाना है। ठीक है, तो 16 को 100 कितना बार में बनेगा देखेंगे। 16 8 28 से 16 चौक नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है 16 को 100 बनाने में। तो हम कहेंगे कि अगर इस प्रकार से थोड़ा सा ज़्यादा कठिनाई वाला प्रश्न आ जाए तो आप डायरेक्ट यहाँ पर भागा दे दीजिए। चलिए, यहीं पर फ्रेंड्स 16 है ना, चलिए ना यहीं पर भागा दे देते हैं। जो आंसर आएगा डायरेक्ट लिख देंगे 16 से 1 में। तो पहले बताएंगे क्या 16 से यहाँ पर 1 में भागा लगेगा? नहीं। तो पहले तो हम दशमलव दे करके यहाँ पर जीरो देंगे, 1 जीरो यहाँ पर भी दे देंगे। ठीक है, पहले दशमलव दिए, यहाँ पर भागा नहीं लगेगा। फिर यहाँ पर जीरो देंगे तो यहाँ पर जीरो देंगे, 1 जीरो और पड़ेगा। ठीक है, अब लग जाएगा 16 6 96, 6 बार में। ठीक है, 100 में से 96 जाएगा तो 4, नहीं लगेगा तो जीरो। 16 3 48, 2 बार में 32। 40 में से 32 जाएगा तो कितना आएगा 8, फिर जीरो, फिर 16 85 कट जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेन उद्देश्य क्या था ना, 625 से अगर ऊपर नीचे गुना करेंगे ना तो 1 2 3 4, तो नीचे ना यहाँ पर 10,000 आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर यहाँ पर आ जाएगा 625, और फिर 4 अंक के बाद लगा देते 10 हम लोग। यहाँ पर आइए 125 है, 8 से ऊपर गुना 8 से नीचे गुना, ये तो पता है कि 125 8 1000, ऊपर 8, 3 अंक है तो 1 2 3 अंक, 10 हम लोग दे करके जीरो दे देंगे। 4 है तो 25 से ऊपर गुना 25 से नीचे गुना, क्यों? ताकि नीचे 100 बन जाए, ऊपर 25 या 75, 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक के बाद 10 हम लोग दे दीजिएगा। तो हमारा यहाँ पर 9वां कंप्लीट हो जाता है। 10वां देखेंगे, यहाँ पर 7/8। ठीक है, अब 8 को फिर कितना से गुना करें कि यहाँ पर 100 बन जाए? तो देखेंगे यहाँ पर 125 से किया था तो यहाँ भी करेंगे, तो ये तो हो जाएगा नीचे 1000। और ऊपर देखेंगे 7 5 35 के 5, 12 7 84, 85 86 87। नीचे 3 जीरो है तो ऊपर 3 अंक के बाद 10 हम लोग दे देंगे। ठीक है, सिर्फ इतना ही करना है। यहाँ देखेंगे 40 है, तो 40 दूनी 80, है ना। अब 80 या फिर 40 का आधा 20, यानी 2.5 से ऊपर नीचे गुना 2.5 से, ऐसा कि देखिए क्यों किए हैं। ये दशमलव से जीरो कट जाएगा तो नीचे तो 100 आ जाएगा, समझिएगा। ऊपर दशमलव लगा हुआ है, ऊपर वाला नहीं कटा है। तो यहाँ पर ना क्या करेंगे, 2.5 से इसको में गुना कीजिए। 25 से कम 25 के 5, हाथ में 2, 25 या 75 76 77। ठीक है, अब एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, इसमें नीचे वाला सिर्फ कटा है तो 2 जीरो है तो ई दशमलव हटेगा यहाँ पर से, एक का 2 अंक के बाद इधर आ जाएगा। तो आंसर जानते क्या आएगा, तो लिखेंगे 0.775। ठीक है, 5 है तो 20 से ऊपर 20 से नीचे गुना, ऊपर आ जाएगा 20 है 20 से, नीचे आ जाएगा 100।
2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव। अब आप चाहें तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 0.12, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई भी महत्व नहीं रहता है। आइए 13 नंबर प्रश्न पर। 13 में देखेंगे नीचे 8 आ गया, 8 रहता था तो 125 से गुना करते थे। अब तो फ्रेंड्स आपको भी खुद याद हो जाएगा। 125 अठे कितना होता है, तो आप कहेंगे 1000। 125 में 25 से गुना करेंगे ना तो 3125 आएगा, है ना। नीचे 3 जीरो काटिए और 3 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। यहाँ 25 है तो 25 के अच्छा 4 से कर दीजिए तो नीचे 100 आ जाएगा। ऊपर 6 24 के 4 हाथ में 2, अब 12 4 48, अब 48 है 2 50। नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। यहाँ 10 है ना तो बढ़िया ही है, 1 जीरो है ना तो काटिए, 1 अंक के बाद दशमलव, तो आंसर आ जाएगा 6.1। अच्छा पूर्णांक तोड़ने वाला प्रश्न देखिए, लिख लिया, लास्ट प्रश्न है। 5 या के 15, 150, और 150 में 9 जोड़ेंगे ना तो 159 आ जाएगा। अब बटा 50 है तब 50। अच्छा नीचे 50 है तब हम क्या करें, तो 2 से ऊपर 2 से नीचे गुना कर दें ताकि नीचे 50 दूनी के 100 बन जाएगा ना। और ऊपर देखेंगे 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1, 15 दूनी के 30 और 1 हो जाएगा 31। ठीक है, नीचे 2 जीरो काटेंगे तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ दे देंगे, तो आंसर क्या आएगा 3.18। बताइए कोई दिक्कत, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, चलेगा फ्रेंड्स। अब बुक आपके सामने लाते हैं, देखेंगे। ये फ्रेंड्स बुक आपके सामने रहा, देखेंगे। ये एक्सरसाइज 33 का हमने यहाँ पर सभी प्रश्न सॉल्व करवा दिए हैं, जितने प्रश्न दिए गए थे, और उम्मीद करते हैं कि सभी बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। अगर अभी भी कहीं पर कोई डाउट है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।